यहाँ पर वो सिंहासन हुआ करता था, मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन, जो भारत का सबसे महंगा सिंहासन था। तो औरंगजेब के शाहजहां फादर थे, पिताजी थे, उनसे ये कहा आप यहाँ बैठो, आप कहीं जाओ, नजर बंद हो। चारों साथ सिक्योरिटी खड़ी होती। इसको सोना चांदी से भर के दिया था राजा मान सिंह ने। जहांगीर के जन्मदिन बड़े बड़े स्टोन रोलर आग लगाकर नीचे की शैल लुकाते, इससे एनिमी दब जाए, मर जाए, भाग जाए। सर ये आगरा फोर्ट का सबसे सुंदर पैलेस है। इसका नाम है खास महल, स्पेशल पैलेस मास्टर बेडरूम। इसके अंदर मुमताज़ शाहजहां रहा करते थे। आप ये नक्काशी देख रहे हैं, ये फूल पत्तियों की, ये सारा इस पे सोना गोल्ड का पर चढ़ा हुआ था। लोधी बसाया। इब्राहिम लोधी का शासन हुआ। बाबर इब्राहिम लोधी का युद्ध हुआ पानीपत के 1526 में, जिसमें हार गया, मारा गया, उसमें मुगलों ने जीत लिया। सर मेरा नाम विनोद रावत, आगरा फोर्ट में आपका वेलकम है। ये किला एक रेजिडेंस है, घर है। ताजमहल देखा आपने, ग्रेव आर्ट है, मंजोलियम, वो घर नहीं था। तो ये किला भैया सबसे पहले अपना हिंदुओं का था। 10th सेंचुरी 10वीं ईस्वी यहाँ के राजा थे बादल सिंह चौहान, चौहान डायनेस्टी। शहर का नाम था बादलगढ़। उनसे आके जिसे सिकंदर लोधी, अफगानी थे, आगरा से सिकंदर लोधी बसाया। इब्राहिम लोधी का शासन हुआ। बाबर इब्राहिम लोधी का युद्ध हुआ पानीपत के 1526 में, जिसमें हार गया, मारा गया, उसमें मुगलों ने जीत लिया। अकबर का स्टार्ट किया 1565, 1565 से अकबर बादशाह ने ही बनाना स्टार्ट किया। जहांगीर आया, उसका सन शाहजहां आया, उसका सन औरंगजेब आया। 4 जनरेशन इसको बिल्ड किया। बिल्ड करने में टाइम लगा 95 ईयर्स। 4000 वर्कर पर डे काम करते थे। सर उस टाइम का अमाउंट खर्चा 35 लाख, 35 लाख रुपए का। आर्किटेक्ट था मोहम्मद कासिम खान फ्रॉम ईरान। आप अंदर आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड गेट है। यहाँ तक इन गेटों का ये डायरेक्शन है। जैसे हम फर्स्ट पे खड़े होकर देखें, सेकंड थर्ड गेट आपको दिखेगा नहीं। सेकंड पे खड़े हो जाए तो फर्स्ट और थर्ड पे आके फिर ये स्ट्रेट नहीं है, जिग जैग कन्फ्यूजन के, ताकि कोई आसानी से दुश्मन प्रवेश ना करे। सर आपने फर्स्ट गेट पे लिखा हुआ देखा था अमर सिंह गेट। नाम हिंदू, किला मुगलों का कैसे पड़ा? अमर सिंह राठौर चीफ कमांडो सेनापति थे शाहजहां के। उनका कत्ल किया उनके साले अर्जुन सिंह गौड़ ने। तो सम्मान के लिए, राजपूतों के सम्मान के लिए मुगलों ने इस गेट का नाम रखा अमर सिंह गेट। ये आप सेकंड गेट है, इसका नाम है वेलकम नौबत खाना। सामने दोनों साइड बना, इस पर ड्रम सेनाई वाले होते थे। ये पूरी पट्टी दिख रहा है ऊपर चारों साइड में, यहाँ राजस्थानी लेडी ये घूंघट डांस में खड़ी होती थी, डांस वाली। नीचे के साइड सेनाई वादक, इधर ये 3 फूल वाली सिक्योरिटी खड़ी होती। कोई इनका गेस्ट आएगा, एलिफेंट हाथी पर बैठ कर आता, उनसे फूलों से, सिक्योरिटी से, और उसका वेलकम किया जाता था। थर्ड गेट का नाम अकबर के नाम से अकबरी दरवाजा। सर आप ये वर्क देख रहे हैं, इसको मोज़ाइको शैली बोलते हैं। ये देख रहे हैं सर, ये कलरफुल पेंट होता था, इसमें फूल पत्ती सब्जी से आपको होता, कलरफुल स्टोन डाला है, इसको पूरा पेंट किया। पूरे गेट पे ऐसा ही था। इसको खराब हो गया तो प्लास्टर वगैरह कर दिया गया है। ये लाइनिंग देख रहे हैं भैया, ये मुगलों के टाइम में कोई डिजाइन नहीं था। एलिफेंट हॉर्स की तरह ग्रिप के लिए होते थे। ठीक है सर, अब आगे चले। सर ये लॉक लगा हुआ है, ये उस जमाने के पोस्ट ऑफिस थे। संदेश भेजने की, चिट्ठी लेकर बाहर तक जाती थी। ये जाली लगे हुए दिख रहे हैं, ये अष्टबल होते, घोड़े ठहरने के, शाही घोड़े। संदेश हमेशा घोड़ों से जाते थे। सर ये ऊपर देखिए, स्टे के लिए जो मैसेंजर होते नाइट में स्टे करते, सुबह घोड़ा लेकर चलिए। अब ऑफिस बन गया ASI का। ये देखिए सर, इको, जैसे कोई एनिमी तीनों गेट के दरवाजे तोड़कर अंदर आता है तो घोड़े के नाल आवाज करते टक टक। उनकी सर सेना अलर्ट होकर गेट के पास खड़ी होती। और गेट, पहले गेट से यहाँ तक की हाइट है 45 फीट का। तो उसको क्या करेंगे, कोई गन वगैरह नहीं थी, बड़े बड़े स्टोन रोलर आग लगाकर नीचे की शैल लुकाते, इससे एनिमी दब जाए, मर जाए, भाग जाए। अब सर दुश्मन रोलर से बचने के लिए दीवार का सहारा लेके चलेगा, तो यहाँ से हॉट ऑयल, हॉट वाटर डालते, उस गेट से बाहर गेट तक रास्ते को स्लिपरी बना दिया जाता, ताकि कोई एनिमी ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करे। ये सर सिक्योरिटी पर्पज से होता था। इस किले के अंदर रेड स्टोन का जितना भी वर्क है अकबर जहांगीर बिल्ड किया। मार्बल का जो पार्ट आप अंदर चल के देखें, शाहजहां जो ताजमहल बनाया। मुगलों में सर फर्स्ट एम्परर बाबर, बाबर सन हुमायूं, हुमायूं सन अकबर, अकबर सन जहांगीर, जहांगीर सन शाहजहां, शाहजहां सन औरंगजेब। लास्ट मुगल किंग बहादुर शाह जफर द्वितीय, शासन फिनिश, अंग्रेज आ गए। लगभग 326 ईयर मुगलों का रूल है, 200 साल अंग्रेजों का। मुगल भी आक्रांता थे, अंग्रेज भी आक्रांता थे, मुगलों ने हमारे ऊपर रूल किया है। अकबर का 3 वाइफ, वन हिंदू, वन मुस्लिम, वन क्रिश्चियन। हिंदू वाइफ नेम जोधाबाई, कम फ्रॉम राजस्थान, जयपुर।
मुस्लिम थी रुकैया बानो बेगम, क्रिश्चियन थी मरियम, जो बच्चे हुए वो हिंदू बाई जोधाबाई हुए सलीम, आगे चलकर जहांगीर बने। सलीम जहांगीर सेम नेम, एक ही नाम है। सर इस किले का टोटल एरिया 2.5 किलोमीटर का 94 एकड़ में बना है। इसको अकबर ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, बांटा। उसी टाइम से 75% पार्ट उसने सोल्जरों के लिए बनाई और दीवार के आउट का है। जब मुगल टाइम मुगल सोल्जर, ब्रिटिश शासन है ब्रिटिश सोल्जर, आज अपना टाइम इंडियन आर्मी यूज कर रहा है। जो सर रेजिडेंस है राजमहल दिखा के लाएंगे, घुमा के लाएंगे। मेन मायने में फोर्ट तो यही होता था जो आर्मी के पास है। जो रेजिडेंस है वो इसका ओपन है। आप ये पतला वाला ब्रिक्स देख रहे हैं, ईंट, ये किले का ढांचा इसी पतली से बना हुआ है। ऊपर से इसके ऊपर लाल पत्थर टाइल प्लास्टिक रूप में लगा, ये 900 ईस्वी की ईंट है। ऐसे ही ताजमहल के अंदर सर इसको चिपकाने के लिए सीमेंट नहीं, सीमेंट में मिट्टी, गोबर, उड़द की दाल, बेलपत्र, बतासा, अंडा, गोंद, सुर्खी, चूना होता था। उसको रगड़ के गड्ढे में डालते, पानी डालकर महीन करके उसको पेस्ट बनाया जाता। इसको ये चिपकाया जाता है। ये दिखाए, ये उसी केमिकल का यूज है, कोई सीमेंट नहीं है। मिट्टी, गोबर, उड़द की दाल, इनसे इसको मिक्स किया जाता था। सर जैसे हम लोग लगभग 45 फीट की हाइट पा चुके मेन गेट से। अब सर यहाँ से क्या करते थे, रोल करके नीचे की साइड रोलर फेंके जाते थे और ये इधर साइड में नाली बनी, यहाँ से हॉट ऑयल हॉट वाटर डाला जाता था। ऊपर ये बाउंड्री वॉल देकर इस पर सोल्जर खड़े होते थे। जैसे मैंने बताया सर, ये रेलिंग के आउट का 75% का पार्ट है। इसमें मुगल टाइम मुगल सोल्जर, ब्रिटिश शासन है ब्रिटिश सोल्जर, अपना टाइम इंडियन आर्मी यूज कर रहा है। जो रेजिडेंस है वो जहांगीर के पैलेस से स्टार्ट होगा, अपना घूमता घूमता दीवाने आम में फिनिश। ये लिविंग पैलेस था जिसको मैं दिखा के लाएंगे, घुमा के लिए। ये टूरिस्ट के लिए ओपन है। अच्छा सर, ये गोल टप है ना, जैसे ये बाथ टप। जब सलीम छोटे थे, उनकी माँ का नाम था जोधाबाई। अपने बच्चे सलीम को इसमें गुलाब जैसे नहलाती। सिंगल पीस है, कोई जॉइंट नहीं। इसको सोना चांदी से भर के दिया था राजा मान सिंह ने जहांगीर के जन्मदिन पर, बर्थडे गिफ्ट है। ये यहाँ नहीं था, पैलेस के अंदर रखा था, बाद में दिखाने के लिए रख दिया है। ये सर मिट्टी में गड़ा हुआ था। ये टूटा हुआ पार्ट अकबर का है, इसके बगल में उसके बेटे जहांगीर का। ये अकबर ने ही बनाया बेटे के नाम से। तो सर जैसे ये महल था ऐसा उधर भी था। तो यहाँ एक नोकल के राजा थे, किंग सूरजमल जाट, जो किंग भरतपुर के थे। उन्होंने अटैक किया इसको 1761 में, पूरे महल को डिस्ट्रॉय कर जाटों ने इसे गिरा दिया। सर भरतपुर ऐसी रियासत कभी गुलाम न, मुगलों के टाइम में ना अंग्रेजों के टाइम में, उन्होंने यहाँ अटैक किया। सिकंदरा में अकबर की सारी कब्र फाड़ के फेंक दी, जला दी। और दिल्ली में अटैक जाके किया, वहाँ के दरवाजे उखाड़ के अपने किले में लगा लिए थे। ये सर सैंडी स्टोन है, लाल पत्थर। ये भरतपुर धौलपुर करौली का स्टोन है। ये सामने येलो लगा, ये जैसलमेर से लाया गया, मकराना से मार्बल लाया। टोटल स्टेट राजस्थान का स्टोन लगा हुआ है। ये डोर हैं, ये न्यू हैं। उस टाइम में दरवाजे नहीं होते थे, तो सिक्योरिटी में क्या होता है, जैसे भाला लेकर आदमी खड़े होते थे। कोई एंट्री करता उसको हटा दिया जाता, लेकिन उसमें जेंट्स नहीं होता, किन्नर। क्योंकि ये लिविंग पैलेस था, इसमें रानी महारानी सजाई रहा करती थी, तो इसमें आदमी को अलाउ नहीं किया था, केवल किन्नर होते थे। ठीक है। अच्छा अब ये दोनों साइड में आप देखें, ये बना हुआ, यहाँ पर शहनाई वादक होते थे। इस गेट को बोलते हैं नौबत खाना, उर्दू में, हिंदी में बोलते हैं वेलकम गेट। जैसे ऊपर से फूल फेंके जाते थे, फिर शहनाई बजाकर उसका वेलकम होता था। एक आदमी खड़ा को बोलता, बादशाह जलाल मोहम्मद पधार रहे हैं। इको आवाज़ गूंजता था। सर जैसे कि मैंने बताया था, ये दरवाजे नहीं होते थे, पर्दा सिस्टम था। आप ये बरामदा देख रहे हैं, जैसे ये बेडरूम किंग जहांगीर, पर्दे डाले रूम बन गए। ज़मीन पर कारपेट होती थी, मोटे मोटे कपड़े के गलीचे, उस पर लेटते थे। सिक्योरिटी में किन्नर हिजड़े होते थे। अब अलार्म भी कुछ नहीं था। जैसे राजा रानी सूरज को जगाने के लिए मॉर्निंग टाइम में उनकी जो मैड होती दासी, पैरों के अंदर पायल बांधकर, ये छोटा सा गेट है, इसके अंदर गैलरी है, अंदर जाएगी, छम छम करती साइड में निकल, जिससे पता चल जाता मॉर्निंग, सुबह हो गया। पीछे लाइब्रेरी, ये वाला ऐसा लाइब्रेरी। अकबर अनपढ़ था लेकिन बुद्धि का बहुत तेज, दूसरों से पढ़ के सुना करता था, इसलिए बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाया। सामने डाइनिंग हॉल, खाना खाने के लिए, ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे, कारपेट बिछी होती थी। ये सामने रूम था सर जोधाबाई का, अकबर का वाइफ था, जहांगीर का मदर था, हिंदू थी, टेंपल था, बाद में उसे हटा दिया गया। कभी भी कोई इस किले के अंदर फंक्शन होता, ईद है या किसी का बर्थडे है, तो क्या करते सर, सबसे टॉप पे ऊपर किंग सीट, राजा बैठेगा टॉप पे, उसके नीचे जो झरोखे ना, पर्दे में रानियाँ, छोटे छोटे गेटों में दासियाँ। इसी आंगन के अंदर अनारकली,
और तानसेन के नृत्य नाच गाने होते, ऊपर से वो लोग देखते, नीचे नाच गाने चलते। सलीम का 2 वाइफ, 1 हिंदू 1 मुस्लिम। हिंदू वाइफ नेम मानबाई, मुस्लिम थी नूर जहान। तो मानबाई जोधाबाई का जो रिलेशन था ना, बुआ और भतीजी। नूर जहान उस जमाने का सबसे सुंदर और ब्यूटी क्वीन था। तो ये सर पूरा का पूरा रंग महल था, डांसिंग हाउस। सर ये पूरा का पूरा हवा महल है, समर पैलेस। मुगलों के टाइम में लाइट नहीं होती थी, तो रोशनी के सर कैंडल और लैंप का यूज होता था। लेकिन एसी बनाने के क्या तरीके थे, क्या टेक्नोलॉजी अपनाई उन लोगों ने। ये छत पे ना वाटर टैंक है, पानी का टंकी। इसमें सर आदमी से पानी भरते, ठंडा गर्म, जैसे सर्दी का मौसम हॉट वाटर, गर्मी का मौसम कूल वाटर। इतना ऊंचा पानी जाएगा भी कैसे, कोई मशीन तो उस टाइम में थी नहीं। तो चमड़े का बैग होता है, उसको मश्क बोलते हैं, उसमें पानी भर के स्टेप सीढ़ी द्वारा आदमी टैंक में भरता। अब बॉल से ना दीवार होल हुआ, 2 दीवारों के बीच में गैप है, टैंक का पानी दीवार में भर जाता, कमरे ठंडे और गर्म होते। जब दीवार का पानी ओवरफ्लो होकर बाहर निकलता तो देखना सर सामने जाली वहाँ से पानी नाले में, इस गड्ढे में भी इकट्ठा होता था। इसके अंदर सर छोटा सा सुराग है, इससे पानी सीधा यमुना में कनेक्ट होगा। आउट में यमुना रिवर है, सामने झरोखे, वहाँ से ठंडी हवा आएगी, दीवालों से टकराएगी, दीवारें ठंडी और गर्म हो जाती थी। ये देख सकते, इसमें सुराग है सर, और पानी यहाँ से निकलता था सर। ये जो दीवालों का भरा हुआ पानी यहाँ से ऊपर फ्लो करेगा। अब ये गुम्मट, ये जाली, ये कोई डिजाइन या डेकोरेशन के लिए नहीं होता था, ये इनका टेक्नोलॉजी था, दिमाग था। जैसे सर दीवार का भरा हुआ पानी एकदम बाहर निकलेगा तो ओवरफ्लो होकर बाहर निकलेगा, तो चारों साइड पानी फैल जाए। उसका प्रेशर डाउन करने के लिए पानी यहाँ टकराएगा, उसका प्रेशर शांत होगा, इस पर गिरेगा, पानी बिल्कुल शांत पानी होकर सीधा लाइन बना के गड्ढे में जाए, वहाँ से सीधा यमुना में कनेक्ट हो जाए। ठीक है सर। ये सामने ताजमहल भी देख सकते हो आप यहाँ से। ताजमहल ऐसे हिसाब से बनाया गया है शाहजहाँ बादशाह ने, क्योंकि ये किला पहले का है, तो उसने ऐसे हिसाब से बनाया कि हर खिड़की से खड़ा हो जाऊं, मुझको ताजमहल का दीदार हो। लुक दिस ताज यमुना। ये सामने ताजमहल है सर, ये यमुना रिवर है, जो इससे मैंने बताया था आपको मोट, खंदक। ये नीचे देख रहे हैं पेड़ खड़े, यहाँ पर क्रोकोडाइल होते थे, बाउंड्री रिवर पर सोल्जर, कोई एनिमी इस किले पर अटैक ना करे, ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे। दीवारें भी बहुत चौड़ी चौड़ी होती थी, फुट के हिसाब से 4 फुट 5 फुट की दीवार बनाई गई है। देखो आ गया कूलिंग सर। ये देख रहे हैं सर, ये हवा के लिए भी होते थे और रोशनदान भी होते थे। जैसे हवा इकट्ठा होकर टकरा के आएगी दीवारों से और इसके अंदर जम जाएगी। ये सब रूम होते थे, कमरे, इनको बोलते थे मेहमान खाना। पर्दे डाले कमरे बन जाते थे। होलो है, इसके भीतर में पानी भर गया, कमरे ठंडे, सब मेहमान खाना था। ये सर वर्क है नक्काशी, ये फूल पत्तियों की नक्काशी, इस पर गोल्ड होता था, सोना, सब लूट के ले गए अंग्रेज। ये निशान इसमें डायमंड का झूमर होता था और दिए रखते, उसके रिफ्लेक्शन से रोशनी होती थी। सर आपने एक बात और सुना होगा, अपने एक हिंदी में कहावत है, दीवालों के भी कान होते थे, दीवालें भी बोलती। तो हम आपको परीक्षण करके दिखाते हैं। सर आप यहाँ पर इस तरह से खड़े हो जाए, उस कोने में मैं जाऊँगा तो आपको आवाज़ सुनाई देगा। सर लुक दिस ताज। आपको यहाँ से ताजमहल दिख रहा है, ये ताजमहल यहाँ से आपको बड़ा दिख रहा है। जैसे हम इसके पास चलेंगे ये हमको ताजमहल छोटा होता हुआ नजर आएगा। इससे बोलते हैं नज़रों का धोखा, ऑप्टिक एनर्जी, फिजिक्स है ये। ऐसा धीरे धीरे चलेंगे आप, हमको ताजमहल छोटा होता हुआ नजर आएगा।
ये देखिए सर, यहाँ से बिल्कुल छोटा हो गया। इसका क्या रीज़न था? जैसे सर हम ताजमहल को यहाँ से अंदर यहाँ से देख रहे हैं ना, हमें सारा यमुना का फ्रंट दिखाई देने लगा, पेड़ पौधे रोड, हमारा निगाह बढ़ जाता है, दूर और छोटा होता है। यही चीज़ हम सब पीछे चल के देखते हैं तो ये सारा का सारा फोकस दबता हुआ चला जाता है, वहाँ से सिर्फ ताजमहल खड़ा रह जाता है। इसलिए पास और कुछ बड़ा होता है, इल्यूजन है और कुछ नहीं। सर एक और मैजिक देखिए आप सर, सर ये विंडो देख रहे हैं सामने, आपको ये यहाँ से ओपन पैक दिख रहा है, बंद, लेकिन सर इसके अंदर हम चल के देखेंगे तो पैक ओपन दिखेगा। ये हवा के लिए होता है क्रॉस, यहाँ से पैक, अंदर से ओपन। ये देखिए सर, यही वही विंडो है, ये बाहर से हमको बंद दिख रहा था। सर ये मार्बल का पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ से शाहजहां बादशाह का स्टार्ट होता है जो ताजमहल बनाया, अकबर का थर्ड पीढ़ी जिसने ताजमहल बिल्ड किया। तो सर यहाँ अकबर के टाइम में, जहांगीर के टाइम में कुछ बना था रेड स्टोन से, उसको डिस्ट्रॉय किया, मार्बल में तब्दील किया। शाहजहां बादशाह मार्बल का शौकीन बादशाह था। शाहजहां का 3 वाइफ, खंदारी बेगम, फतेहपुरी बेगम, मुमताज़ बेगम, बच्चे मुमताज़ बेगम से हुए। मुमताज़ से 14 चाइल्ड हुए, 14 बच्चे, 8 फिनिश हो गए जन्म से पहले, जन्म के बाद 6 बच्चे, 6 में 2 डॉटर रोशनारा एंड जहानारा, 4 बॉयज धारा शिको, मुराद, सुजात एंड औरंगजेब। औरंगजेब ने एम्परर बनने के लिए ब्रदर भाइयों को किल कर दिया, फादर शाहजहां को प्रिजन में डाल दिया, वो आगे दिखाएंगे। इंशाल्लाह शाहजहां स्मॉल डॉटर रोशनारा पे, छोटी बेटी का रूम है सर, ये ऊपर गोल्ड होता था, अंग्रेज ले गए, ब्रास पीतल लगा गए। सर इस महल का डिजाइन क्या है? पाल की डोली। शाहजहां ने लड़कियों की मैरी शादी नहीं की, उनके घर बनाए पाल की शेप में। मैरी क्यों नहीं सर? मुगलों का टाइटल मिर्जा था, बाबर के फादर का नाम उमर शेख मिर्जा, उच्च बेगिस्तान फरगना से थे, इनको मुगल नाम का टाइटल दी गया, सबसे ऊंचा खानदान समझते, और चंगेज खान तैमूर के वंशज थे। अब सर लड़की तो लड़के वाले का ओहदा बड़ा होता है, उसके सामने लड़की वाले को झुकना पड़ता है। अब ये हिंदुस्तान के शहंशाह किसके सामने झुकें? तो झुकने कर अपनी बेटियों की शादी नहीं करते थे। और सर ये बीच वाला रूम होता था, दोनों साइड स्टोरेज सामान रखने की जगह, ये उसका आंगन होता था। और सर पर्दा ही यूज़ किया जाता था, दरवाज़ा मुगलों ने यूज़ नहीं किया। लुगदिश जहानारा रोशनारा पैलेस, शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम, ये उसकी बेटी का था। अब हम शाहजहां मुमताज़ के बेडरूम में प्रवेश कर रहे हैं। सर ये आगरा फोर्ट का सबसे सुंदर पैलेस है, इसका नाम है खास महल, स्पेशल पैलेस मास्टर बेडरूम। इसके अंदर मुमताज़ शाहजहां रहा करते थे। आप ये नक्काशी देख रहे हैं, ये फूल पत्तियों की, ये सारा इस पर सोना गोल्ड का पर चढ़ा हुआ था, सब अंग्रेजों ने यहाँ से निकाल लिया। सर ये 4 हुक बने हुए हैं आयरन के, इसमें फैन होता था, पंखा कपड़े वाला, पर्दे वाला, रस्सी होती थी, ऐसे हिला हिला के खींच के चलाते थे। ये खिड़कियों से हवा कूलिंग की जाती थी। ये खांचे ना सर, इनमें जेम्स थे, इसके अंदर डायमंड, हीरे, मोती, उनके रिफ्लेक्शन से रोशनी हुआ करती थी, सब अंग्रेजों ने यहाँ से लूट लिया। पर्दे होते, दरवाजे यूज नहीं किए गए। सर ये भी कॉन्सेप्ट था, जैसे पुराने ज़माने में पहले जीवंता था, उसके बाद बरामदा बनाया जाता था, उस ज़माने का यही पुराने अपने मकानों घरों में देखोगे तो मड़ातेवारा इसी को बोलते थे। बाहर पर्दे होते थे। सर ये सामने फाउंटेन भी चलते थे खुशबू के लिए, इनको चलाने के लिए मोटर पंप तो होते नहीं थे, तो क्या किया गया सर, टॉप पे टैंक बनाया पानी का, वाटर टैंक। यमुना रिवर से लाकर गुलामों से पानी भरवाते, उसमें रोज़ वाटर इत्र डाला जाता था, पाइपलाइन ऊपर तक आए, पानी छोड़ा, पानी की ग्रेविटी प्रेशर द्वारा चलते। सामने गार्डन का नाम है अंगूरी बागान। सलीम बादशाह वाइन दारू के शौकीन थे, तो उनका वाइफ का नाम था नूर जहाँ, उन्होंने अंगूर का बाग लगाया, अंगूर की वाइन दारू बना के पिलाई जाती। ये दरवाजे बंद ऊपर नीचे, ये होता था हरम। हरम समझते सर? औरतों की रहने की जगह, जनान खाना। बहुत सी बीवियाँ होती, किसी राजा से जीत लिया, कोई सुंदर उसको दासी रखेल बनाकर रखो। जेल है शाहजहां का, बंदी गृह, इसको अब जेल बोल सकते हम लोग नहीं। तो औरंगजेब के शाहजहां फादर थे, पिताजी थे, उनसे ये कहा आप यहाँ बैठो, आप कहीं जाओ, नज़र बंद हो। चारों साथ सिक्योरिटी खड़ी होती थी। तो सर उसकी लॉबी थी, उसी के घर में उसको हाउस अरेस्ट किया गया। ये वर्क इसको पेट्राडूरा शैली बोलती है, कोई पेंट नहीं, जेम्स है, इसको काट काट के जड़ा गया है मार्बल के अंदर, इल्ले वर्क है। जैसे जैसे निकला हुआ है, इनमें सब में कीमती स्टोन थे, रूबी, पन्ना, मूंगा, नीलम, ये सब अंग्रेजों ने लूट लिया।
सर 1658 टू 1666 8 ईयर्स 8 बरस तक बंदी रही शाहजहाँ। जब बुढ़ापे में आई, वीक हो गई, शाहजहाँ को दूर की चीज़ कुछ दिख नहीं रही थी, तो दीवार के पीछे हीरा लगा दिया, डायमंड। ताजमहल की पिक्चर आ जाती, उसी को देखते देखते शाहजहाँ की डेथ हो गई 1666 में। ये फाउंटेन था वजू करने के लिए, अंदर शाहजहाँ बैठे। वजू समझते हो, जो नमाज से पहले हाथ धोते उसको वजू बोला जाता है। ये सामने देखना सर, ये लूडो बना हुआ है, गेम है, 64 25। इतनी बड़ी जगह में गेम बनाने का गोटी रखते थे, बॉक्स है ना, इनमें दासी को खड़ा आदमी इसको चलाते थे। चौपड़ फेंका, 4 आया 4 कदम, 2 आया 2 कदम। ये सामने 1 2 3 दरवाजे बंद हैं। ये रॉयल बाथरूम थे, शीश महल, जो आजकल बंद है। मुमताज़ का ये ड्रेसिंग रूम होता था, उस टाइम में भी ड्रेसिंग रूम होते थे। पूरे पैलेस के अंदर छोटे छोटे पीसों में ग्लासेस लगाए गए हैं। ये ग्लासेस उस टाइम में सीरिया से लाए गए थे। इसमें 3 हौजें, ठंडा पानी, गर्म पानी, गुलाब जल। इसी के अंदर से मुमताज़ स्नान करके मेकअप करके बाहर निकला करती थी। ऊपर बड़ा सा पानी का टैंक के अंदर से झरना भी झरता था। ये पानी का ड्रेनेज होता था। ये सामने ये लॉक लगा है, इसके अंदर एक छोटा सा मस्जिद है, मीना मस्जिद। ये शाहजहाँ का पर्सनल मस्जिद था। जैसे वो हाउस रेस्ट थे, जब भी प्रेयर करते वहीं जाकर बैठते, और कोई अलाउड नहीं, ओनली शाहजहाँ के लिए बनाया गया। यहाँ एक बाजार लगता था, मीना बाजार। यहाँ की रानी महारानी पर्दे में रहती थी, शॉपिंग के लिए बाहर नहीं जाती, उनके लिए सेंसा बाजार बुलाता था। ये नीचे डोर बंद है, सब में बाहर से आकर सौदा कर दुकान लगाते, रानी महारानी खरीदारी कर। महीने में 1 बार लगता, मंगलवार को, केवल लेडीज सामान बिकता। आगरा जो है मुगलों का राजधानी था। इसके नीचे बिल्डिंग है टकसाल, मिंट, गोल्ड की करेंसी बनती। ऊपर जितना भी डोर बंद दिख रहा है, ये कार्यालय होते थे, दफ्तर। कोने में एक और मस्जिद है, नगीना मस्जिद, हरम की लेडीज नमाज पढ़ा करती थी। ये दीवाने खास है, प्राइवेट मीटिंग हॉल। इसको आप पार्लियामेंट हाउस, राज्यसभा बोल सकते हैं। मौसम बारिश का तो अंदर मीटिंग होती, वैसे खुले में टेंट, ये रिंग लगाए, तंबू लगाए, टेंट होते थे। सर ये सामने काले पत्थर पे राजा बैठेगा, इस पर वजीर और लोगों के लिए कालीन। ये काला पत्थर सर कोई मामूली नहीं, जो गोल्ड टेस्ट करने वाला होता है, कसौटी है। जैसे आज कोर्ट में हम लोग कहते हैं गीता पे हाथ रख के बोलूँगा, सच सच के कुछ नहीं बोलूँगा, ऐसे ही कसौटी का मतलब होता है हॉनेस्टी, कसौटी पे कसना, सोने जैसा न्याय करना। तो ये जहांगीर बादशाह या अकबर बादशाह इस पर बैठकर सत्य का फैसला, झूठ नहीं बोलते थे। इस पर सिंहासन भी था उस जमाने में। अंग्रेजों द्वारा इसको अटैक किया गया तो यमुना के बगल से उन्होंने कैनन तोप के गोले दागे, उसकी अम्ब्रेला पे लगा, वो टूट के गिरा, पत्थर के 2 टुकड़े हुए। वही गोला सर बाउंस होकर, शिल्प होकर उस दीवार पर लगा। छोटा सा हॉल हो रहा है, ये सर कैनन का हॉल है। आइस ये दरवाजे बंद है, ये हमाम होता था, नहाने का, टॉयलेट, बाथरूम, शाही हमाम। ये रिंग है ना, ये तंबू लगाने के लिए टेंट बांधे जाते थे। और ये छोटे छोटे हॉल से ऊपर नीचे इसमें कैंडल, मशाल लगाई जाती थी। सामने सर वो बना है सिंहासन, एक इधर बना है, इसमें इस साइड में एक रानी बैठती थी, उसमें राजा। तो ये बीच में मीना बाजार लगता था, उसका देखभारी किया करते थे, देखते थे बैठकर। पीओपी वगैरह, ये लकड़ी के डोर, ये पत्थर, ये सब न्यू है। ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर से देखिए सर, यहाँ से भी ताजमहल बड़ा दिख रहा है, ठीक है, वहाँ से छोटा, यहाँ से बड़ा, ये वही चीज़ है, इल्यूजन है। वहाँ से यमुना का फ्रंट दिखाई देता है, यहाँ से सिर्फ ताजमहल दिखता है। ये जाली लगा है सर, ये नीचे देखो, इसमें टकसाल था, पैसा बनने की जगह। इधर की साइड में मीना बाजार भी लगता था। ये मस्जिद है सर, इसके अंदर नगीना मस्जिद, इसमें लेडीज नमाज पढ़ती हरम की। ये सामने सर वो दिख रहा है, उधर उस कोने में बड़ा सा गेट है, वहाँ से हरम से अंदर आती थी लेडीज, पर्दे में नमाज पढ़कर पर्दे में ही अंदर चली जाती थी। जैसे सर ये दीवाने खास पे सेंसा मीटिंग ख़त्म करता, तो सामने वो जाली लगा है ना, उसके अंदर से दीवाने आम में जाता था, केवल सेंसा जाके दरबार में बैठ जाता था। और ये ऑफिस के जो मंत्री होते थे, वो यहाँ से उतर के नीचे दीवाने आम के लिए जाते थे। ये अपन लोग चल रहे हैं उसी रास्ते से। सर ये हम लोग खड़े हैं दीवाने आम, जनता का दरबार लगता था। यहाँ फैसला सुने जाते थे, सुनाए जाते थे, राज्यसभा, लोकसभा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो सर यहाँ ऊपर किंग सीट, राजा बैठेगा, विंडो में दोनों साइड में क्वीन, नीचे मिनिस्टर। सर यहाँ पर वो सिंहासन हुआ करता था, मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन, जो भारत का सबसे महंगा सिंहासन था। वो यहाँ से बाद में गया था लाल किले में, जो कैपिटल लाल के शिफ्ट होता वहाँ गया। वहाँ अटैक किया था नादिर शाह ने 1739 में, तो वो सिंहासन को लेके उठा के चला गया।
वो जा रहा था पंजाब रास्ते, तो महाराजा रणजीत सिंह उसका युद्ध हुआ, तो उसमें कौनू जड़ा था, कौनू तो उन्होंने छीन लिया, लेकिन सिंहासन को लेकर भाग गया। सिंहासन के हुए 7 टुकड़े, इजराइल, ईरान, अलग अलग कंट्रियों में उसका हिस्सा है, लंदन में भी है। तो बचा कोहनूर महाराज रणजीत सिंह के पास। जब उनके बेटे हुए दिलीप सिंह, उन्होंने जाकर मुंबई में एलिजाबेथ को भेंट कर, अब वो अंग्रेजों के पास है। ठीक है, ये सर 64 पिलर है, इनका ये डायरेक्शन था। जैसे सीट पर राजा बैठा है उसको पब्लिक देखेगा, पब्लिक को किंग, पिलर आड़े नहीं आएगा, सब डायरेक्शन में। इसका सर मस्जिद, पीछे देखें सर मस्जिद है, मोती मस्जिद, ये पब्लिक के लिए होता है, इसमें पब्लिक नमाज पढ़ता, कोई भी है नमाज पढ़ सकता है। ये शाहजहां बिल्ड किया। ये ग्रेव बना सर कब्र, ये एक अंग्रेज का, इसका नाम था जॉन रसल कॉल्विन। ये अंग्रेज बीमारी से मर गया, इसकी बॉडी को बाहर नहीं गई, ले गई यहीं दफना दिया, क्योंकि इंडिया में क्रांति छिड़ गया था। मंगल पांडे का 1857 का सिपाही विद्रोह। सर ये पीछे देख रहे हैं दीवार के आउटसाइड में, इस किले का 75% एरिया जो मुगल टाइम मुगल सोल्जर, ब्रिटिश शासन है ब्रिटिश सोल्जर रहे, आज अपना टाइम तो उसमें इंडियन आर्मी यूज कर रहा है। पीछे